ICSE केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? तो एन एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो एलिमेंट जो होता है वो सिंपल और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसे हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स बना होता है वो किससे बना होता है? एटम से। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट किससे बना होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं एटम। ठीक है, और एटम क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसे कौन रिप्रेजेंट करता है? एटम रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद a set of atom of the same type together form the molecule of an element। तो सेट का क्या कहते हैं? एटम का सेट या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है टुगेदर क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसका? एलिमेंट का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक ग्रुप लें या कहते हैं सेट ऑफ एटम क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। वो मॉलिक्यूल किसका होगा? एलिमेंट का होगा। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? मॉलिक्यूल्स तो पहला है हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ एक तरह के एटम होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जैसे हीलियम के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ क्या होंगे? एटम। क्या कहते हैं? एक तरह का एटम। उसके बाद नियॉन। नियॉन के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे पूरी तरह से। तो हीलियम, नियॉन और जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं इन सब के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बात करें हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो किसी मॉलिक्यूल्स में अगर दो एटम प्रेजेंट हैं तो हम उसे कहेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमारा एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन का एक एटम और एक एटम, दो एटम मिलके क्या बनाएंगे? H2, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। उसी तरह से ऑक्सीजन देखें। ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके क्या बनाएगा? O2। O2 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का दो एटम मिलके क्या बन रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 जो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ऑक्सीजन के दो एटम मिलके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? डायटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आता है हमारा टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल का जो एग्जांपल होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जो होते हैं, फॉस्फोरस के 4 एटम होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में। फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं फॉस्फोरस के, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टाटॉमिक। ऑक्टाटॉमिक में क्या होगा? एलिमेंट्स हैविंग 8 एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इस मॉलिक्यूल्स में 8 एटम होते हैं। सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया? A8 हो गया। A8 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें केमिकल सिंबल की। तो chemical symbol, a symbol is the short form that stand for the atom of a specific element or the abbreviation used for the names of elements। तो सिंबल जो है वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करता है, या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के नेम को, ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है तो इसका सिंबल क्या हो गया? Mg। एल्युमिनियम हमारा एलिमेंट है तो इसका सिंबल क्या हो गया? Al।
ठीक है। हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है तो इसका सिंबल क्या हो गया, H। तो इस तरह से ये कुछ हमारे कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल में देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के नेम को सिंबल जो है सिग्निफाई करता है। फिर क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इक्वल इन मास टू इट्स एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास को भी सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है क्या, सिंबल। एग्जाम्पल के लिए ले लें हम लोग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल N, तो N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट नाइट्रोजन को, ठीक है। N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि सिर्फ यहाँ पे N है तो एक एटम है नाइट्रोजन का, N2 होता तो क्या हो जाता, मॉलिक्यूल हो जाता नाइट्रोजन का। और एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, ठीक है। तो N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक वेट भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला, तो द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूल को हम लोग अगर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं मॉलिक्यूल का तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फॉर्मूला। एग्जाम्पल हम ले लें, Cl2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, इसका सिंबल Cl2 हो गया। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन H2 हो गया। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या होता है, बोथ द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल ले लें फॉर्मूला CO2 का, ठीक है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो CO2 क्या किसका मॉलिक्यूल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है CO2। फिर द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, तो यहाँ पे CO2 कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है ये भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का दो एटम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं कौन कौन से एलिमेंट्स के। जैसे यहाँ कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का दो एटम है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता चल जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है मॉलिक्यूलर मास 44। अब ये हमें कैसे पता चला, हमें इस तरह से पता चला कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो इस तरह से निकलेगा हमारा C12 प्लस, ऑक्सीजन को प्लस करें, ऑक्सीजन का होता है 16 और दो एटम हैं ऑक्सीजन के तो इंटू 2 कर दें, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44। तो जो मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना हो जाएगा, 44। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या हमें क्या पता चल जाता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता चल जाता है किसी कंपाउंड का। तो क्या क्या पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाता है किसी कंपाउंड का, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल्स में ये पता चल जाता है, और मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है मॉलिक्यूलर मास से। अब बात करें हम लोग वैलेंसी की, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ऑफ अ रेडिकल। तो एटम या रेडिकल की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। तो एटम तो हमें मालूम है क्या होता है भैया, ठीक है।
रेडिकल के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये भी कहलाता है क्या? हमारा वैलेंसी। वैलेंसी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम लूज करता है या गेन करता है, ये शेयर करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये भी क्या कहलाता है? वैलेंसी। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें सोडियम। सोडियम का सिंबल Na हो गया। एटॉमिक एटॉमिक नंबर हो गया 11। एटॉमिक नंबर का होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है। तो 11 क्या है? एटॉमिक नंबर सोडियम का। उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, यानी कि ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है हम लोगों ने, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281, यानी कि टोटल 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे सेल में 8, 8 प्लस 2 10 हो गया, बाकी बचा तीसरे सेल में आ गया 1। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसे सोडियम क्या करेगा? लूज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो माइनस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है माइनस हो जाएगा। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बन जाएगा, ठीक है। सोडियम आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम ने लूज किया, तो यही एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? सोडियम की वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। Na और लूज किया है, जो लूज करता है उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है? प्लस का आ जाता है। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। पॉजिटिव आयन हो गया, आयन बन गया यहाँ पे, ठीक है। आइटम से आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम क्या बन गया? आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया? प्लस आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यही क्या बना हमारा? यही क्या कहलाया हमारा? वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1 प्लस हो गई सोडियम की। और इसे हम यूनिवैलेंट भी कहेंगे। यूनिवैलेंट का मतलब हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का केस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी, जिसे हम डाईवैलेंट भी कहेंगे। अब हम लोग देखें एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। 13 का मतलब क्या हो गया? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 13 हो गए, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 13। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 283। तो अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए एल्युमिनियम क्या करेगा? ये लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा? -3e, ठीक है। तो लूज करने के बाद एल्युमिनियम क्या बन जाएगा? Al3 प्लस आयन बन जाएगा, 3 चार्ज आ जाएंगे इसके पास। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 8। और एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या कहलाएगी? क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और इसे हम कहेंगे ट्राईवैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई। अब बात करें हम लोग
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीनों हम लोगों ने देखा। इन तीनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम के पास दो पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम के पास तीन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक यूनिवैलेंट है, दूसरा डाइवैलेंट, तीसरा ट्राइवैलेंट। उसके बाद ये तीनों पॉजिटिव आयंस हैं, और पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैट आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं हम, कैट आयंस। अब हम लोग बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन का सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे लास्ट के 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट अपना अचीव करेगा, यानी कि लास्ट में 8 कंप्लीट करेगा। यहाँ पे देखें तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा, ऐड करेगा, तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, Cl माइनस। माइनस का चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 288 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करके माइनस चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पर, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 288। अब क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो जाएगी, और ये कहलाएगा क्या, ये भी यूनिवैलेंट, तो ये हो जाएगा -1। वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, +2e। जब 2e करेगा तो ऑक्सीजन के पास चार्ज कितना आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। वैलेंसी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, -2 या 2 माइनस कह लें, और ऑक्सीजन हो जाएगा डाइवैलेंट। निगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, लास्ट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में आ गए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा +3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, प्लस करेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 माइनस। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3 या 3 माइनस वैलेंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की, और ये क्या हो जाएगा, ट्राई वैलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, क्लोरीन यूनिवैलेंट, डाइवैलेंट हो गया ऑक्सीजन, ट्राइवैलेंट हो गया नाइट्रोजन, और तीनों पे आया है क्या, माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं, और निगेटिव आयंस को कहते हैं हम लोग एन आयंस। एक बात और याद रखिएगा, आपने क्लास 7 8 में पढ़ा होगा, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, तो सोडियम क्या था, हमारा मेटल था। और ये क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव चार्ज आ रहा है इनके ऊपर, तो ये सब नॉन मेटल्स होंगे और एनायंस कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर निगेटिव आयंस हैं, ये सारे निगेटिव आयंस हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज हैं। अब बात करें हम लोग रेडिकल की। रेडिकल क्या होता है, तो रेडिकल की ये है डेफिनेशन। तो रेडिकल, a radical is an atom or group of atoms of the same or different element that behave as a single unit with a positive or negative charge। तो रेडिकल क्या होता है, ये तो हो गई रेडिकल की डेफिनेशन। और रेडिकल क्या होता है, रेडिकल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एटम किसके होते हैं, सेम या डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे अमोनियम NH4+। ठीक है, यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन के आइटम है, नाइट्रोजन एलिमेंट का आइटम है। उसके बाद हाइड्रोजन एलिमेंट के 4 आइटम हैं, और ये मिल के क्या बनाया, इन आइटम्स का ग्रुप बनाया, और इनके ऊपर एक चार्ज है, इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव
रेडिकल्स। मोनोवैलेंट क्यों? क्योंकि सिंगल चार्ज है। डाईवैलेंट की बात करें तो यहाँ पे देखें ये सारे रेडिकल्स हैं जिनके ऊपर दो दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। अब मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पे देखें तो माइनस चार्ज वाले रेडिकल्स हैं, यहाँ पे देखें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के एटम्स का ग्रुप है जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और ये सब क्या कहलाएंगे? रेडिकल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल HCO3 बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंट है एटम्स का और निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? रेडिकल। तो ये मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद डाईवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव का देखें तो कार्बोनेट, CO3 कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के तीन, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और निगेटिव चार्ज भी है, तो ये सब क्या हो गए? इलेक्ट्रोनिगेटिव, डाईवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स। नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बात करें मैग्नीशियम, सिंबल हो गया Mg हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया 12। मैग्नीशियम सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है या 10 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रिप्रेजेंट करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, पहले शेल में मैग्नीशियम एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचा 2 इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में, ठीक है, तो 3 शेल हो गए मैग्नीशियम के पास, ठीक है, तो कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया मैग्नीशियम का? 2 8 2। अब अच्छा, एक चीज हम इन लोग ध्यान दें कि यहाँ पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऑक्टेट क्यों क्या कहते हैं कंप्लीट करता है? ताकि ये सोडियम का एटम स्टेबल रह सके, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ये अपना ऑक्टेट अचीव कर रहा है। अब मैग्नीशियम का केस देखें तो यहाँ मैग्नीशियम अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ऑक्टेट अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, ताकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो यहाँ पे -2e 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज कर दिया, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और मैग्नीशियम बन जाएगा आयन, कौन सा आयन? Mg2+, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे मैग्नीशियम के पास और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मैग्नीशियम का वो क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। अब वैलेंसी कितनी हो जाएगी मैग्नीशियम की? 2 हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे डाईवैलेंट भी कहेंगे, ठीक है, डाईवैलेंट भी कहेंगे।